ओके, तीन तरीके के रेफरेंस होते हैं एक्सेल में। पहला रेफरेंस होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, देन तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। जब उस दिन सॉरी परसों क्लास ले रहे होगे लिब्रे की, तब शायद सर ने पढ़ाया था ना तुम दोनों को। क्या पढ़ाया था? रिलेटिव रेफरेंस, सेल रेफरेंस बता दूं? बता दे रही हूँ, देख लो। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया, और जब आप उस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हो तो वो क्या करता है, ऊपर वाले सेल से रिलेट करके नीचे वाले फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक पुट कर देता है ना। तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मींस एक फॉर्मूला से रिलेट करके उसने दूसरे फॉर्मूला ऑटोमेटिक पुट कर दिए। चलो देखो इसमें, जैसे कि ये रिलेटिव रेफरेंस का कॉलम है, तो इस पे हमने क्या किया, नेट इनकम निकालनी है, टोटल इनकम लिखा हुआ है, टोटल इनकम के जस्ट बगल में टोटल एक्सपेंस लिखा हुआ है। नेट इनकम निकालनी, कैसे निकालेंगे? माइनस करके। ठीक है, तो माइनस का वैसे तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है इसमें, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट इनकम। तो ये तो नेट इनकम निकल आई। अब अगर इसी को मैंने नीचे ड्रैग किया, तो इसने क्या किया, सबकी नेट इनकम निकाल दी। ठीक है, कैसे निकाली, इसको ये समझ में आया कि आप बी वाले कॉलम से सी वाले कॉलम को माइनस कर रहे हो, तो उसने वही चीज रिलेट करी और रिलेट करके नीचे ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा दिया। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, मींस एक फॉर्मूला से। यस बेटा। मैम इसका यूज कहाँ पे है? पता लोकेश होगा। हाँ मुझे पता था। लोकेश बच्चा म्यूट करो थोड़ा, मैं बताती हूँ लास्ट में जरा। बोलो। तो मैम एक कर दीजिए। क्या बोल रहे हो प्रशांत? मैम रिपीट कर दीजिए, मैम घर के बाहर था, अभी आया हूँ। ओके, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला से रिलेट करके नीचे वाले फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक ड्रैग कर देता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। मीन्स एक फॉर्मूला से रिलेट करना दूसरे फॉर्मूला को। ठीक है, जैसे कि इसमें किया है, क्या किया, ऊपर वाले सेल्स को माइनस किया, तो उसने नीचे वाले सेल ऑटोमेटिक माइनस कर दिए, ये देखिए। ठीक है, तो उसने रिलेट किया कि आपने बी वाले कॉलम से सी वाले कॉलम को माइनस किया है, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब समझना, यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, उस शीट में सबके मार्क्स लिखे हुए हैं और ऊपर टोटल ग्रेड सॉरी टोटल स्कोर लिखा हुआ है। आपको फाइंड करनी है इन सबकी परसेंटेज इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल दिस सेल इज डिवाइडेड बाय 100, 100। तो परसेंटेज निकल आया। अब अगर इसी को मैं नीचे ड्रैग करूं, तो इसने क्या किया, देखो कहीं परसेंटेज सही है, ये गलत है ना। देखो इसने क्या किया, इसको ये समझ में आया कि आपने नीचे वाले सेल को ऊपर वाले सेल से डिवाइड किया है, तो उसने रिलेट करके नीचे वाले सेल को ऊपर वाले सेल से डिवाइड कर दिया। क्या अपनाया यहाँ पे इसने, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, और ये किसी काम नहीं आते हैं, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आप किस हिसाब से फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा रेफरेंस कहाँ पे यूज हो रहा है। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे रिलेटिव रेफरेंस ही यूज होता है। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, वो भी सही। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या मतलब होता है, एक सेल को फिक्स कर देना। अब यहाँ पे इसने क्या किया, 95 को ऊपर वाले सेल से डिवाइड कर दिया, बट मुझे सारे सेल्स को 100 से ही डिवाइड करना था, तो 100 को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। कुछ भी एक बोल दो, ठीक है, दोनों सेम ही है। चाहो तो फ्रीज, चाहो तो लॉक, तो मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा 100 वाले सेल को। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मींस एक सेल को उसकी पोजीशन पे फिक्स कर देना। ठीक है, कैसे करते हैं, जब भी आपने पहला फॉर्मूला लगाया हो, ध्यान से देखिए, 100 वाले सेल का नेम क्या है, H3।
तो H3 को आप लॉक कैसे करेंगे? सेल को लॉक करते हैं डॉलर के साइन से, ठीक है। सेल हमेशा डॉलर के साइन से ही लॉक होता है। नेम में हमेशा एक कॉलम का नेम होता है, एक रो का नेम होता है, तो आपको दोनों अलग अलग लॉक करने पड़ेंगे। कॉलम के आगे भी डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, रो के आगे भी डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक शॉर्टकट भी होता है, इसका शॉर्टकट होता है F4। लिख लो। यस मैम। हाउ टू लॉक द सेल? F4 बटन, फ्रॉम F4 बटन, ठीक है। तो F4 से आपका सेल लॉक हो जाता है। और जैसे कि उस दिन आप लोगों को मनीष सर ने भी बताया था कि डॉलर, अगर क्वेश्चन आए कि डॉलर साइन का काम क्या होता है, टू लॉक द सेल, टू फ्रीज द सेल, ठीक है। क्या करता है? सेल को लॉक करता है। वहां थोड़ा दिमाग खोल के बैठना, घुमा के क्वेश्चन देते, क्वेश्चन सेम रहते हैं। बस ये है कि आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और समझना है कि कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमें H3 को लॉक करना है। मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ। मैंने F4 प्रेस किया, देखो उसने H के आगे भी डॉलर का साइन लगा दिया, उसने रो के आगे भी डॉलर का साइन लगा दिया। तो मुझे दोनों चीजें लॉक करनी है, कॉलम भी और रो भी। सेंटर। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये क्या करेगा? आपको सही परसेंटेज निकाल के देगा। ये देखो, और सारे सेल्स इसने 100 से ही डिवाइड किए हैं। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक सेल को फिक्स करना, ठीक है। फॉर्मूला फिर से दिखा दीजिए एक बार। हाँ बेटा, इसमें कुछ ऐसा खास फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मैंने ये यस मैम समझ गया, खाली फ्रिज करना है ना इसको। हाँ हाँ, फिक्स करना। अब वो क्या करें भाई, ये नहीं ये कुछ काटना है इसलिए से हमने खा रहा है बना के। लोकेश म्यूट करो बेटा। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। क्या बताया था उन सर ने मिक्स रेफरेंस के बारे में? कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन यूज करते हैं। हाँ, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो वैसा ही ये क्या होता है ना, मिक्सचर होता है दोनों का, रिलेटिव रेफरेंस का भी और एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो डेटा लिखा कैसा है? 10 20 30 40 50 एंड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऐसे फंक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई ही परफॉर्म करना है, बट इस हिसाब से परफॉर्म करना है कि सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई हो 1 से, देन 2 से, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से, और ये चेन चलती जाए, यही चेन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊं, 10 × 1, और फिर अगर इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो इसको क्या समझ में आया कि आपने लेफ्ट वाले सेल को राइट अबव सेल से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो उसने वही चीज परफॉर्म कर दी, लेफ्ट वाले सेल से राइट अबव सेल को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपने सेल को इस तरीके से लॉक करना पड़ेगा कि इधर वाला डेटा भी चलता जाए, इधर वाला डेटा भी चलता जाए, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज ये देखो कि जो 10 20 30 40 पड़ा हुआ है, इसका कॉलम नंबर सेम है, ए में ही पड़ा हुआ है। और 1 2 3 4 5 जहां पड़ा हुआ है उसका रो नंबर सेम है, 15 में पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला परफॉर्म करने के बाद सबसे पहले मैंने जहां पे 10 20 30 40 लिखा हुआ है, वो लिखा है ए कॉलम में, तो मैंने ए को लॉक कर दिया डॉलर का साइन लगा के, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 लिखा है 15th रो में, तो मैंने 15th रो के आगे डॉलर का साइन लगा के 15th रो को लॉक कर दिया। इधर एक कॉलम लॉक हो गया, इधर एक रो लॉक हो गई, ठीक। अब अगर मैं इसको एंटर करूं नीचे, तो अब इसने डेटा सही निकाल के दिया, समझ में आया? इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, मींस मिक्सचर ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्लियर है सबको? ओके।
नेक्स्ट इज टेबल। हाउ टू सेट अ डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। ठीक है, हम इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कैसे सेट कर सकते हैं। उस दिन कुछ बेसिक सी चीजें मैंने फॉर्मेट ऑप्शन बताया था। सेल को लॉक कैसे करते हैं, रोज को हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, बताया था? नहीं बताया था? नहीं बताया था, ठीक, सुनो। तो कुछ बेसिक सी चीजें इसमें मिलेंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। देन फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ड्राफ्ट टेक्स्ट बता दिया था, मर्ज कैसे करते हैं। और इधर मैंने परसेंटेज में कैसे चेंज होगा, हाउ टू इंक्रीज डेसिमल, हाउ टू डिक्रीज डेसिमल, हाउ टू पुट कॉमा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी? नहीं बताई थी, चलो छोड़ो अभी इसको। फॉर्मेट एज टेबल, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल, मीन्स अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये फॉर्मेट एज टेबल का यहाँ मिलेगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट टैब में। देखो थर्ड ऑप्शन है टेबल, ये रहा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां से क्या होगा, वहां से टेबल के फॉर्मेट में चेंज तो होगा, वहां से टेबल के फॉर्मेट में चेंज होगा, बट वो प्रॉपर टेबल नहीं कहलाता। वो सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में लगा के कलर वगैरह फिल कर देगा बस। फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करोगे इतने सारे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे टेबल के, कोई भी एक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले वो आपसे देखो क्या मांगेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, आपके टेबल के लिए डेटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा मैं उसको दे देती हूँ सेलेक्ट करके। शिफ्ट के साथ डेटा सेलेक्ट कर लोगे ना, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना और एरो बटन का यूज करना, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखो। बस यहाँ से कर दिया ओके। जैसे आप ओके करोगे ये देखो डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया टेबल के फॉर्मेट में। और टेबल के फॉर्मेट में आने के बाद एक टैब भी ओपन होकर आएगा, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, टेबल का नेम मिल जाएगा। इन केस अगर आप टेबल का नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से टेबल का नेम भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेबल का नेम चेंज हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट रोज हैं, तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब वापस से उसको नॉर्मल डेटा में चेंज कर देगा। इसको यहाँ से यस किया, बस अब ये नॉर्मल डेटा ही रह गया है, टेबल नहीं रह गया। बस उसका कलर वगैरह सेम रहेगा, बट अब वो टेबल नहीं रहा, वो नॉर्मल डेटा रह गया। ठीक है, तो यहाँ से मैम कन्वर्ट। टेबल कहाँ से आया था फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ बेटा, टेबल का ऑप्शन कहाँ से आया था? हाँ बता रही हूँ। ये डेटा पड़ा हुआ है, डेटा को आप सिंपल चाहो तो पहले से सेलेक्ट कर लो और चाहो यस तो मैम। select करो। डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर आए, होम टैब पर आने के बाद ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जस्ट बगल में फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन। फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया, शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस टी। टेबल के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, तो फॉर्मेट एज टेबल पे किया, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्मेट आपको सही लग रहा है फॉर्मेट एक चूज कर लीजिए। फॉर्मेट चूज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि वेयर इज द डेटा ऑफ फॉर योर टेबल। तो जो डेटा आपने सेलेक्ट करके रखा है वही डेटा यहाँ पे से देगा आपको, बस यहाँ पे आप करना है ओके। ओके करेंगे तो डेटा चेंज हो गया टेबल में, ये देखो। समझ में आया? यस मैम। यस मैम।
ओके, नेक्स्ट इसी में आपका ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का। अच्छा, जो इंसर्शन हम लोग शॉर्टकट से करते हैं ना, कि ऊपर अगर रो इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस यूज कर लिया, कॉलम इंसर्ट करना है कंट्रोल प्लस यूज कर लिया, तो वो काम आप इंसर्ट से भी कर सकते हो। नॉर्मली जहां भी आपको चाहिए उस रो को सेलेक्ट करिए। मैंने ए को सेलेक्ट किया, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही इंसर्ट करता है, ठीक है। ए को सेलेक्ट किया, देन सिंपल इंसर्ट पे जाना है और ऐसा क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे देखो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो, डिलीट करना है तो इंसर्ट के जस्ट बगल में डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दो यहां से। इंसर्ट में मैम क्या बताया था, एक बार फिर से बोल दीजिए। बेटा मैंने रो इंसर्ट करना बताया और कॉलम इंसर्ट करना बताया, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं बिना शॉर्टकट की हेल्प से। तो सिंपल एक कॉलम आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, उसके लेफ्ट साइड अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो बस उसको सेलेक्ट करके प्रेस इंसर्ट, ठीक है। प्रेस इंसर्ट करनी है, यस सर। इंसर्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो भी बना हुआ है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, बड़ा कर दे रही हूँ थोड़ा सा, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट टेबल रोज अबव टू द लेफ्ट, इंसर्ट शीट। तो मुझे क्या करना है, इंसर्ट कॉलम करना है, तो यहाँ से आप इसको चूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चूज नहीं करना है तो सिंपली उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद बस इंसर्ट पे ऐसा ऊपर साइड आके क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। सेम ऑप्शंस यस आप मैम। डिलीट पे भी मिलेंगे, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट कॉलम्स, की शीट के कॉलम्स डिलीट करने हैं तो यहां से अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो शीट कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ऐसा डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। मैम ऑप्शन देख नहीं रहे मैम स्क्रीन पे। लोकेश बेटा तुम आते क्यों नहीं हो, तुम हमको ये बताओ जरा। तुम शाम को आते हो, सुबह क्यों नहीं आते हो, सुबह तबीयत ज्यादा खराब रहती है क्या? यस मैम। अच्छा, आज तुम्हारे घर पे कॉल करके पूछ रहे हैं हम। शाम को क्या ऐसी कौन तबीयत तुम्हारी खराब है जो शाम को सही हो जाती सुबह खराब हो जाती है? मैम भैया आ रहे थोड़ी देर मैम, थ्योरी क्लास लेंगे और आके। थोड़ी देर में जो इम्पोर्टेंट है तुम वो तो पढ़ नहीं रहे हो। मैम पढ़ तो रहा हूँ। आराम से घर में खाना खा के बैठ के एकदम फैल के, है ना, ऐसे पढ़ाई होती है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट, रो की हाइट इंक्रीज करना, ठीक है। रैपटेक्स से बताया था, रैपटेक्स से आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, यहां से भी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट, रो हाइट पे क्लिक किया, जैसे ही रो हाइट पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो रो की हाइट होती है वो होती है 15, ठीक है। यहां से अगर आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो सेट कर लीजिए, मैंने 60 डाल दिया सीधे, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन उसी में है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब आपके टेक्स्ट के हिसाब से हाइट को एडजस्ट करेगा। ऑटो फिट रो हाइट लगा तो देखो फिर से लग छोटी हो गई, जितने में आपका टेक्स्ट आ जाएगा उतने में ही रखेगा बस। नेक्स्ट ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको कॉलम विद, कॉलम की विद अभी टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट है, 10.29 लगी है, मैंने इसको कर दिया 30, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें फिर से मिल जाएगा आपको ऑटो फिट का, ऑटो फिट कॉलम विद, तो ऑटो फिट कॉलम विद पे सेट करेंगे तो फिर से ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट में हाइड हाइड का एक ऑप्शन मिलेगा। हाइड एंड हाइड का मतलब रोज एंड कॉलम्स मैम को, बोलो। मैम साइड में जो आप मैम ऑप्शन दिखाती है इसमें दिखते नहीं ना, इसलिए हम बोल रहे थे स्क्रीन पे। फोन पे ले रहे हो क्या क्लास? यस मैम, फोन ही पे तो क्लास लेता हूँ। ठीक है फिर से देख लो, अभी दिख रहा है? हाँ मैम, आप दिखाई दिए मैम।
नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है विजिबिलिटी में हाइड और अनहाइड का। ठीक है, क्या काम होता है, आपके कॉलम्स या आपके रोज को हाइड करता है या अनहाइड करता है। ठीक है, तो हाइड कैसे करते हैं, इस पर आए, यहाँ पे देखो हाइड रोज हाइड कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जितने रोज आपको हाइड करने हैं उतने रोज को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मुझे ये डेटा हाइड करना है, मैंने इस डेटा को ऐसा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा हाइड अनहाइड का। हाइड अनहाइड पे क्लिक करोगे तो देखो साइड में ये एक ऑप्शन आएगा, ये रहा हाइड रोज हाइड कॉलम्स हाइड शीट। तो मुझे रोज हाइड करनी है, मैंने हाइड रोज पे क्लिक किया। जैसे ही उस पे क्लिक किया वो देखो उतनी रोज हाइड हो गई, सीधे 15 से आने लगा डेटा। समझ में आया। ठीक है, इन केस अगर आप अब इसको अनहाइड करना चाह रहे हैं तो दो तरीके हैं, यानी तो फॉर्मेट पे जाके अनहाइड कर लो, या नहीं तो 1 और 15 के बीच में देखो डबल लाइन आ रही है। ठीक है, बस इस डबल लाइन पे जाके आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल लाइन के बीच में जाइए और यहाँ पे बस ऐसा डबल क्लिक करो तो ये देखो आ जाएगा पूरा, ये देखो समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो चलो तुम लोग पहले इतनी प्रैक्टिस करो, जाओ रेफरेंसेस सारे लगा के देख लो, टेबल का फॉर्मेट चेक कर लो, फॉर्मेट लगा के देख लो, इंसर्ट लगा के देख लो, सब करके देख लो। और प्रशांत बेटा तुम थोड़ा रुको जरा, तुमसे बात करनी है मुझे, जाओ। रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग में भेजी, हाँ थ्योरी पढ़ाऊंगी।